Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? I am fine. I am super fine. Today I am going to tell you get. क्या बताने वाला हूँ मैं आज? Get. Get का जो विषय मतलब होता है get. Get का मतलब होता है प्राप्त करना. क्या होता है get का मतलब? प्राप्त करना. एक्चुअली get इतना कंफ्यूजिंग है. लोग पूछते हैं कि सर एग्जैक्ट get का यूज़ क्या है और एग्जैक्ट get का मतलब क्या है. जब हम get की बात करेंगे GET get. get मतलब क्या होता है? प्राप्त करना. लेकिन अगर इस गेट में कोई और शब्द जोड़ देंगे तो इसका कुछ और मतलब हो जाएगा. जैसे अप जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? गेटअप. और गेटअप मतलब क्या होता है? उठना. गेटअप मतलब क्या होता है? उठना. जैसे कि इसे बोलेंगे हम फ्रेजल वर्ब. क्या बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब. जब कोई वर्ब और कोई प्रपोजिशन दोनों मिलकर कोई एक वर्ड बनाया जाता है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. वर्ड और प्रपोजिशन. जैसे कि गेट और अप तो प्रपोजिशन है और गेट क्या है? वर्ब है. तो गेट अप क्या हो गया? उठना. अंडरस्टैंड. नंबर 2 गेट इन. गेट इन. गेट इन मतलब प्रवेश करना. अंडरस्टैंड. गेट का मतलब होता है उठना और इनका मतलब क्या होता है? अंदर. लेकिन दूसरे का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेजल वर्ब का गेट इन मतलब क्या हो जाएगा? प्रवेश करना. ठीक है. गेट आउट ये तो पता है आपको. क्या है? गेट आउट मतलब निकल जाओ. गेट आउट मतलब निकल जाओ. तो देखो गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, आउट का मतलब बाहर होता है. तो ये थोड़ी हो जाए बाहर जाके प्राप्त कर लो कोई चीज़. ऐसा तो नहीं होगा ना. गेट आउट मतलब बाहर जाओ. गेट आउट निकल जाओ. ठीक है. उसके बाद गेट आउट हो गया. अब जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि गेट डाउन. गेट डाउन मतलब क्या हो जाएगा? नीचे जाना. गेट डाउन नीचे जाओ. अंडरस्टैंड. और गेट अप तो पता ही है उठना और गेट डाउन मतलब नीचे जाना. गेट इन अंदर जाना और गेट आउट बाहर जाना. एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है. उसके बाद अब गेट के और प्रयोग करते हैं. गेट में अब वर्ब लगाते हैं हम लोग. जैसे कि हमने कहा गेट रेडी मतलब तैयार रहो. गेट रेडी मतलब तैयार रहो. गेट बोर. गेट बोर मतलब बोर होना. बोर होना. बोर होना तो जानते हो ना, ऊब जाना. गेट बोर. गेट रेडी तैयार होना. गेट बोर ऊब जाना. और गेट बैक सून जल्दी आना. गेट बैक सून. ठीक है. गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाओगे. जल्दी ठीक हो जाओ. जब किसी को अस्पताल में देखने गए हैं तो आप क्या बोलोगे? गेट वेल सून. जल्दी ठीक हो जाओगे. जल्दी ठीक हो जाओ. गेट वेल सून. अब देखते हैं गेट मतलब क्या होता है? समझना. एक प्रकार से क्या होता है? समझना. जैसे मैंने आपसे बोला गेट इट समझते हो. और अगर मैं बोलूँगा गॉट इट समझे, यू विल गेट इट तुम समझ जाओगे. ठीक है. गेट इट गॉट इट समझे. जैसे मैं बोला अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड तो उसकी जगह पे मैं बोल सकता हूँ गेट इट. या मैंने बोला अंडरस्टूड तो मैं बोल सकता हूँ गॉट इट. यू विल अंडरस्टैंड यू विल गेट इट. समझ गए. तो यहाँ पे गेट का मतलब क्या आ रहा है? समझना. तो कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है समझने में. गेट इट यू विल गेट इट. ओके. चलो ठीक है. अब हम बात करते हैं इसी को अगर कंटिन्यूस में ले लें तो क्या हो जाएगा? गेटिंग अप गेटिंग इट. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? नॉट गेटिंग. आर यू गेटिंग? ठीक है. यस सर आई एम गेटिंग. क्या बोलोगे? जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ गेटिंग. यस सर आई एम गेटिंग. एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है. उसके बाद जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम गेटिंग बोर मतलब मैं बोर हो रहा हूँ. आई एम गेटिंग बोर. आई एम गेटिंग रेडी. ठीक है. आई एम गेटिंग बोर आई एम गेटिंग रेडी. और उसके बाद जैसे कि ठंड पड़ रही है तो क्या बोलेंगे? गेटिंग कोल्ड. ठंड पड़ रही है तो क्या बोलेंगे? गेटिंग कोल्ड. आज ठंड पड़ रही है. इट इज़ गेटिंग कोल्ड टुडे.
इट इज़ गेटिंग हॉट, गर्मी पड़ रही है। देखो गेट के कितने यूज़ हो गए, गर्मी पड़ रही है, इट इज़ गेटिंग हॉट। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, गेटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम गीले हो रहे हो, यू आर गेटिंग वेट, वेट होता है गीला होना, WET वेट, यू आर गेटिंग वेट। बारिश अलग चीज़ है, यू आर गेटिंग वेट। तुम नर्वस हो रहे हो, यू आर गेटिंग नर्वस। आदमी नर्वस हो जाता है बोलते बोलते। अच्छा एक बात बताएं, जो तालियां बजाते हैं ना, ये तालियों का आदमी के उत्साहवर्धन में बड़ा रोल है, ठीक है। चलो एक और है, गेट, सुना होगा, गेट मैरिड, उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिड, ठीक है। शादी कर लो, गेट मैरिड, ठीक है। तुम शादी क्यों करते हो, वाई डू यू गेट मैरिड। वैसे कोई बार बार शादी करता है या कोई भी शादी करता है, हम पूछते हैं लोग शादी क्यों करते हैं, वाई डू पीपल गेट मैरिड। एक और गेट का यूज़ है, वो ये है, हमने आपको बताया था, गेट ऑब्जेक्ट मतलब पजेसिव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। गेट योर शूज़ पॉलिश्ड, अपने जूते पॉलिश करवा लो। गेट योर आइज चेक्ड, अपनी आँखें चेक करवा लो, ठीक है। गेट योर क्लॉथ आयरन, अपने कपड़े प्रेस करवा लो, अंडरस्टैंड। गेट योर कार रिपेयर्ड, अपनी कार ठीक करा लो, ठीक है। गेट योर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड, अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा लो। गेट दिस मार्कशीट जेरोक्स्ड, इस मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा लो। जेरोक्स्ड मतलब फ़ोटोकॉपी कराना। तो बताइए कोई दिक्कत, गेट समझ में आ रहा है आपको कि गेट का इस प्रकार से भी यूज़ होता है, ठीक है। गेट का थर्ड फॉर्म, जैसे गेट हेयर कट, गेट कार रिपेयर्ड। गेट योर रूम क्लीन्ड, अपना कमरा साफ करवा लो। गेट टुगेदर मतलब होता है इकट्ठे होना, गेट टुगेदर, ठीक है। जब हम इकट्ठे होते हैं सारे रिश्तेदार या कुछ भी, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो एक प्रकार की गेट टुगेदर है। ये हम लोग गेट टुगेदर रखते भी हैं, इवेंट रखते हैं, सब लोग गेट टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो बोलेंगे गेट टुगेदर, इकट्ठे होना, ठीक है। जैसे कि गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। जैसे आप कोई समस्या में, प्लीज़ गेट मी आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ गेट मी आउट, ठीक है। और जैसे आप कई बार कहते हैं कि मेरे मामा जी ने मुझे मोबाइल दिलवाया, तो इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि मामा जी ने खुद नहीं दिया। अगर मामा जी आपको मोबाइल देते तो आप ये बोलते हैं माई मैटरनल अंकल गेव मी अ मोबाइल, परंतु आप कह रहे हैं मेरे मामा जी ने मुझे मोबाइल दिलवाया, तो क्या हो जाएगा, माई मैटरनल अंकल गॉट मी अ मोबाइल। दिलवाने को क्या बोलेंगे, गॉट, दिलवाने को, माई मैटरनल अंकल गॉट मी अ मोबाइल। तो बेसिकली गेट जो है उसका जो मतलब है वो होता है प्राप्त करना।